स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2020। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 3,72,000 का। ठीक है, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का जो के अंदर जो बैंक का कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो ये वाले जो आइटम है ये कौन से, दो कॉलम हमने बना लिए, एक प्लस वाले के लिए और एक माइनस वाले आइटम के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है हमारा, इसमें हम सारे ऐड करते जाएंगे आइटम, और ये वाला जो है ये माइनस का है, माइनस वाला, माइनस के आइटम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने डेबिट बैलेंस लिख लिया 3,72,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड, जो भी ऐड करना होगा वो हम यहाँ करते जाएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या है, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे लेनदार होते हैं, जिनको हम पेमेंट करेंगे। हम जिनसे परचेज करके लाए थे उधार में, अब वो हमसे पेमेंट लेने आ रहे हैं तो हमें उनको पेमेंट करना है। तो चेक इशू हमने उनको किया है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। देखो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है उसमें हमें दो बुक्स के बैलेंसेस को मैच करना है। ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है उसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। जो बैलेंस एज पर कैश बुक होता है और जो बैलेंस एज पर पासबुक होता है वो दोनों मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को हम प्लस माइनस करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन में। जैसे मान लीजिए कोई एंट्री हमने माइनस कर दी बट बैंक में अभी भी वो जो अमाउंट है वो बढ़ी हुई चल रही है। हमारे पास से वो पहले 150 थी, 150 में से -50 थे, कर दी हमने किसी का पेमेंट, तो वो हमारे पास तो बैलेंस 100 रह गया, बट बैंक में अभी भी 150 है क्योंकि बैंक में चेक गया ही नहीं, वहाँ से पेमेंट हुई नहीं, तो वहाँ बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है, हमारी कैश बुक में कम शो कर रहा है। तो जो डिफरेंस होता है हमें रिकंसाइल करना है दो बैलेंसेस को, इसलिए हम प्लस माइनस करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। अब जैसे इसी में लिखा हुआ है, चेक इशू किया गया क्रेडिटर्स को। हमारे पास पेमेंट लेने के लिए क्रेडिटर आए थे और हमने उनको चेक दे दिया, ठीक है आप जाओ चेक लेके बैंक और आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो चेक लेकर गए ही नहीं बैंक, तो पेमेंट कहाँ से होगा? हमने तो अपनी कैश बुक में माइनस दिखा दिया कि भाई हमने पेमेंट कर दी और हमने वो अमाउंट माइनस कर दिया क्रेडिटर्स का कि हमारी साइड से पेमेंट हो गई, लेकिन वो बैंक में गए नहीं, तो हमारा बैंक का बैलेंस तो अभी भी उतना का उतना ही है, बैंक तो माइनस नहीं हुआ। तो अगर वो अमाउंट माइनस नहीं हुआ, वहाँ उतना ही प्लस चल रहा है, तो हमें भी वो अमाउंट अपने पास प्लस में ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस मैच होगा। तो कितना है क्वेश्चन के अंदर? अमाउंट दे रखी है 72,000 की। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर 72,000 ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 72,000 ये ऐड कर लिया हमने अपने पास, क्योंकि हमने माइनस कर लिया था और बैंक से माइनस हुआ ही नहीं क्योंकि बैंक में गया ही नहीं चेक माइनस होने के लिए, तो हमें वापस से अपने पास ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैच होगा बैलेंस। फिर सेकंड है, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया लेकिन हमें पता ही नहीं, हमारी कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ, तो बैंक में प्लस हो गया और हमारे पास प्लस हुआ नहीं, तो कर दो प्लस। डिविडेंड received by the bank but not entered in the cash book। कैश बुक में एंटर नहीं हुआ था, बैंक में आया था ना डायरेक्ट डिविडेंड, हमारे पास एंटर नहीं हुआ, तो अब हमें इसकी यहाँ पर 5,000 की अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। बैंक ने क्या करा? इंटरेस्ट दिया, कितने का? 5,000 का, सॉरी 5,000 का नहीं है, 1250 का बैंक ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, तो बैंक के पास से तो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि बैंक ने दिया। लेकिन हमारे पास क्या था? जब बैंक अलाउ करेगी, बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है तो बैंक अकाउंट में तो प्लस हो गया, लेकिन हमारे पास प्लस नहीं हुआ। इंटरेस्ट बैंक में आया, बैंक में प्लस हुआ, हमारी कैश बुक में उतना का उतना ही बैलेंस है, तो अब हमें वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट
allowed by the bank, not entered in the cash book. $1250 का ये यहाँ पर ऐड हो गया। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक जो है वो बैंक में डाला गया कलेक्शन के लिए, कोई पेमेंट आई है हमारी, तो हमने जैसे वो हमारे पास चेक आया, हमने उसको अपने पास तो ऐड कर लिया कैश बुक में अमाउंट कि हमारे पास इतना पैसा आया, ये मान के कैश बुक में ऐड कर लिया। लेकिन जब हमने वो कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा तो बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस टाइम, अभी तक ये अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक जो है वो जमा किया गया कलेक्शन के लिए बैंक में, लेकिन वो कलेक्शन हुआ ही नहीं अभी तक, यानी कि बैंक पे पैसा आया ही नहीं और हम अपने पास क्या करके बैठे हैं, प्लस करके बैठे हैं, क्योंकि हमने मान लिया पैसा आ गया। तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लेस वाले आइटम। लेस वाले आइटम में अब हम लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट not collected by bank up to this time, this date। अमाउंट कितनी है 15,400 की, ये कहाँ जाएगी, माइनस वाले कॉलम में, क्योंकि हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपने पास ऐड करके बैठे थे कैश बुक के अंदर ये सोच के कि पैसा आ गया और बैंक में भी आ जाएगा, लेकिन बैंक में तो आया ही नहीं, अभी तक कलेक्शन ही नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक के बैलेंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बैंक में तो अभी तक कम है और हम अपने पास बढ़ा के बैठे हैं, तो हमें भी लेस करना पड़ेगा 15,400 का। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब कोई बैंक से पैसा कटा है और हमारे पास से नहीं, कैश बुक से कम हुआ, कैश बुक में उतना का उतना ही बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक से क्या हुआ, बैंक चार्जेस लग गए कोई अमाउंट के। कितने अमाउंट है, 200 रुपीज़ के। तो अब ये वाला जो अमाउंट है ये हमें अपने पास से माइनस करना पड़ेगा। जो पेमेंट बैंक से डायरेक्ट हो रही है, खुद ही हो रही है, हमें भी उसको अपने पास क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे बैंक चार्जेस not entered in the cash book। ये अमाउंट क्या करेंगे, 200 का माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है अ चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। अब कोई चेक था, वो डिपॉजिट किया गया बैंक के अंदर, कलेक्शन के लिए गया होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, जो सामने वाली पार्टी है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, तो ये जो है डिसऑनर हो गया चेक। तो हम तो अपने यहाँ पे ये मान के बैठे थे कि भाई पैसा अकाउंट में आ जाएगा और हमने अपने यहाँ ऐड कर लिया था उस अमाउंट को, लेकिन बैंक में तो पैसा हमारे आया ही नहीं, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी थी पता नहीं उसने क्या, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, जो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो ये इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐड करके बैठे थे बट बैंक में एक्चुअल में पैसा नहीं आया, प्लस नहीं हुआ। तो जब बैंक में बढ़ा नहीं है और हम बढ़ा के बैठे हैं तो अब हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है ये, 320। बताओ 320 का चेक है, चेक इतना रिस्पेक्टफुल लग रहा है लेकिन है 320 का ही। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक ने क्या किया है, हाउस टैक्स पे कर दिया हमारी साइड से, हमें पता भी नहीं, हमारे पास उसकी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई। ठीक है, अब बैंक से तो पैसे कट गए उसके हाउस टैक्स के 350 रुपीज़, लेकिन हमारी कैश बुक में उतनी की उतनी अमाउंट बढ़ी हुई है, जितना बैलेंस चला आ रहा है हमारे पास से नहीं कटे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बैंक से डायरेक्ट पैसे कट गए, तो मैच नहीं हुआ बैलेंस। तो जो 350 है अब वो भी हमें भी माइनस करना पड़ेगा। चेक पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स, पेमेंट ऑफ हाउस
टैक्स, पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, not entered in the cash book. कितना अमाउंट है 350 का, इसको डाल दो माइनस वाले कॉलम में। अब देखो दोनों का टोटल कर लो, दोनों का मैं टोटल कर लेती हूँ। जितनी भी हमारी अमाउंट प्लस माइनस वाली है इन सबको टोटल करके लिख दो यहाँ पर। इधर का आ गया हमारा 4,50,250 और इधर का है आपका 15,400, 200, 320 और 350, 0, 7 और ये हो गया 4, 7, 12 और ये हो गया आपका 16,270। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, पासबुक। इस वाले टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका अमाउंट माइनस करके 0,89334। ठीक है, 4,33,980। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये वाले ऊपर वाले आइटम प्लस के हैं और ये वाले आपके आइटम जो हो गए ये माइनस के हो गए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आपने करना है। ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। डेबिट बैलेंस हमें दे रखा है कैश बुक का, ये हमने प्लस वाले कॉलम में डाल दिया। चेक इशू किया गया जो हमारे क्रेडिटर से लेनदार थे उनको, बट वो बैंक में गया नहीं, हम अपने यहाँ से माइनस करके बैठे थे, बैंक में वो मतलब माइनस नहीं हुआ, तो अब हमें उसे प्लस करना पड़ेगा अपने पास। डिविडेंड कोई बैंक में डायरेक्ट आ गया और हमारे कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं हमें इसके बैलेंस का, तो हमने हमारे पास प्लस ये वाला आइटम नहीं हुआ था तो हम इसको प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक ने को इंटरेस्ट दिया, बैंक के अंदर आया लेकिन हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट था ये 5,000 का। फिर उसके बाद ये क्या है, चेक डिपॉजिट हुआ नहीं, ये इंटरेस्ट अलाउ वाला हो गया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास बैंक से वो पैसा क्या हुआ, आया ही नहीं बैंक में। तो ये वाला जो है हम प्लस करके बैठे थे, तो अब हमें इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया और हमने मान लिया कि पैसा आ गया, तो हमें हमारे मानने से नहीं है, बैंक में आता तो बैलेंस मैच होता, बट बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा अपने पास से। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक में कोई जो है चेक गया डिपॉजिट होने के लिए, अगेन वही कलेक्शन के लिए, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के केस में जब हम प्लस करके बैठे थे, बैंक में पैसा नहीं आया तो माइनस कर दो इसको भी। बैंक ने हमारी साइड से कोई टैक्स पे करा, हाउस टैक्स, लेकिन हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब हमारा कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ चल रहा है और बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो हमें भी अपने पास से इसको कम करना पड़ेगा। दोनों साइड का टोटल लगा लो और इधर प्लस वाले क्योंकि टोटल ज़्यादा है और उसमें से उसको माइनस कर दो, तो जो बैलेंस है बैंक का जो बैलेंस है एज पर पासबुक वो आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन होगा। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा।